बच्चों, तो कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब यहाँ पर आज हम बात करते हैं जो हमारी थर्ड पार्ट थी केमिकल रिएक्शंस की, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्रतिस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर नॉर्मल शब्दों में बोला जाए कि ये क्या हो सकती है, तो विस्थापन का मतलब कि किसी को उसके स्थान से हटा दिया जाए। ठीक है, किसी को उसके स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर कर दिया जाए तो वो रिएक्शन होंगी विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं बात कहूँ कि कोई किसी को कैसे हटा सकता है, जैसे कि मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, मुझे दूसरी कुर्सी पे तभी कोई शिफ्ट कर सकता है जब वो दूसरा बंदा, जो दूसरा इंसान है, वो मोर पावरफुल हो, यानी कि उसके ऊपर ताकत ज्यादा हो, तभी वो मुझे यहाँ से वहां शिफ्ट कर सकता है। तो याद रखिएगा, यही चीज होती है, यानी कि जो रिएक्टिविटी होती है, जो भी किसी को डिस्प्लेस करेगा तो वो तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब दूसरा एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव होगा। बात समझ में आ रही? तो हम यहीं पे बात करते हैं, दोस केमिकल रिएक्शन in which one element takes place to another element in a compound, यानी कि किसी कंपाउंड में जो दूसरा एलिमेंट लगा है उसको, उसकी पोजीशन को ही एक जगह से दूसरी जगह करना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बात समझिए, दोस केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस टू अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि कोई एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में का एलिमेंट जो है उसके स्थान को हटा दे, इधर से उधर डिस्प्लेस कर दे, तो उसे ही कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर reactive elements displaces less reactive element from the एक्वस का मतलब जलीय विलयन, जलीय लिक्विड में, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो लेस रिएक्टिव होगा वो कहीं ना कहीं किसी एक्वस कंपाउंड में लगा होगा, और जो दूसरा होगा वो रिएक्टिव, उसको उसकी पोजीशन से हटाकर खुद लग जाता। ठीक है, बात समझ में? तो इसे ही कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि भाई अपना आ गया दूसरे को भगा दिया। तो अब हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल से पहले भाई रिएक्टिव कौन ज्यादा है तो ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि क्रियात्मकशीलता श्रेणी जो है वो हम दिखाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा, सब लोग नोट हो गया? कुछ तो वो हो रहा है, चलो तो अब हम यहाँ पे बताते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। कलर ले लें।
तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है ये? रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको बारी भर के लिखना है, इसको एक ही बार बना देते नीचे। आप देखो ये पूरी मतलब ये इधर जाना था, जगह नहीं है तो लिख दिया। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मकता नहीं, क्रियात्मकशीलता श्रेणी, है ना। बड़ी खतरनाक होती है हिंदी। चलो, क्रियात्मक श्रेणी भी बोल सकते हैं, क्रियात्मकशीलता श्रेणी भी बोल सकते हैं। आप देखो रिएक्टिविटी का मतलब अगर ये ऑर्डर देखिए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है हमारा? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, और सबसे लेस रिएक्टिव आपको कौन दिख रहा है? Ag का मतलब अर्जेंटम यानी कि सिल्वर की बात हो रही है। Au का मतलब ऑरम यानी कि गोल्ड की बात हो रही है। तो बेटा खुद ही सोचो, मम्मी लोग क्या करती हैं, ज्वेलरी जो पहनती है वो सिल्वर और गोल्ड की पहनती है। तो क्यों पहनती है? इसलिए पहनती हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, ये जल्दी किसी से भी रिएक्शन नहीं देते। यही कारण है कि जो ज्वेलरी बनाई जाती है वो गोल्ड और सिल्वर की ही बनाई जाती है। बात क्लियर हुई? पोटेशियम हमारा सबसे रिएक्टिव होता है, तो ये ऑर्डर है पूरा, यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे आगे पोटेशियम है। तो ये जिसने याद कर लिया वो कर लेगा इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं कि ये याद कैसे करोगे, तो इसकी भी एक ट्रिक है। केदारनाथ का मालिक आलू कुछ जरा फीका पकाता है, ठीक है। उसके बाद ये तो चार याद ही हो सकता है, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ठीक है। तो इस हिसाब से याद कर लेना अपने हिसाब से। ये जिसको याद हो जाए, कॉपर के बाद मरकरी आएगा, मरकरी के बाद चांदी आएगा, चांदी के बाद गोल्ड आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको याद करेंगे। तो आप लोग ये जो सीरीज है इसको नोट कर लो। ये आलू है, आलू, ठीक है। चलो, आलू मतलब एल्युमिनियम। रुको बता ही दें कैसे करना था, है ना। आलू, चलो केदारनाथ आलू कुछ जरा फीका पकाता है। तो अब यहाँ पर याद रखना है, ये हमारा पोटेशियम है, ये हमारा सोडियम है, ये हमारा कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्युमिनियम है, ये कार्बन है, ये जिंक है, ये आयरन है, Fe, ये है हमारा लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सॉरी सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये सीरीज होती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम। इस तरह से पूरी सीरीज लगती है। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन हमें उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना पढ़ा रहे बस उतना पढ़ो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी रिएक्शन, ठीक है। चलो एक रिएक्शन देते हैं चीज़ी। हाँ, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा और क्यों बनेगा? तो याद रखना, अगर वो सीरीज याद है तो सीरीज में अगर देखोगे तो जिंक जो है वो किससे, कॉपर से पहले आता है। इट मीन्स ये मोर रिएक्टिव है। भाई मोर रिएक्टिव है कि नहीं, बताओ? मोर रिएक्टिव है। ये यहाँ पर कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। सल्फेट मत देखो क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन है, और कॉपर का एक्वस सोल्यूशन जो होता है वो कॉपर सल्फेट ही तो बनाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, लेस रिएक्टिव। अब क्या होगा, ये सीधे यहाँ पर बनाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट की गर्लफ्रेंड को जिंक लेके चला गया, सल्फेट को अपने साथ लेकर जिंक सल्फेट लेके चला गया, और कॉपर बेचारा क्या हो गया, अकेला, ठीक है। तो इसी तरह से तुम लोग को समझ में आएगा, मुझे पता है, इसीलिए तरीका अपनाया ताकि समझ, ठीक है। तो ये तो पता ही है कॉपर 2+ है, बिकॉज यहाँ पे सल्फेट पे 2- होता है। बता देगा जिंक पे 0 है, तो ये सीधे क्या करेगा, इसको रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर के अकेले जाएगा। बात क्लियर, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन और देते हैं, नोट कर लिया।
फैन नहीं बंद किया, आवाज आ रही होगी, गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, इतनी गर्मी हो रही है, बिना फैन के होगा भी नहीं। चलो अच्छा हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर जिंक सल्फेट लिया और इसकी रिएक्शन कॉपर से करा दी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट और जिंक निकलेगा? जी बिल्कुल भी नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। वाई? बिकॉज यहाँ पर कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है। तो क्या इसकी इतनी औकात है कि वो जिंक सल्फेट के आयंस को अपने साथ ले सके? नहीं ले सकता सल्फेट आयन को, क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट शो नहीं होगा। तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई कॉपर डज नॉट शो रिएक्शन विद जिंक सल्फेट, तो रीजन पूरा यही बताओगे कि ये लेस रिएक्टिव होता है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करेगा। पूरा अपने हिसाब से अच्छे से बता देना। आज वीडियो के टाइम में सारे क्लासेस सब कॉल वॉल सब आएगा। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं, तुम ही लोग बताओगे, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा रहे हैं, क्या पॉसिबल होगा? ये बिल्कुल होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं एक बार सीरीज लिख दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ना हो रहा हो। ठीक है, आप कंपेयर करो भाई, मैग्नीशियम यहाँ है, ठीक है, मैग्नीशियम हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, और इसकी रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट से, तो भाई मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट पावरफुल है, तो ये सीधे आराम से, बहुत आराम से मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर को अलोन कर देगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? चलो एक और रिएक्शन देते हैं, इसी तरह से बहुत सारी रिएक्शन होंगी। कॉपर सल्फेट है, इसकी रिएक्शन Fe से करते हैं, तो बताओ क्या बनेगा? भाई बहुत सिंपल सी बात है, Fe कॉपर यहाँ है, Fe आगे है, तो ये बना देगा FeSO4 फेरस सल्फेट, और क्या बना देगा यहाँ पर, कॉपर अकेले निकल जाएगा। बताओ समझ में आ गया? क्लियर? इसके अलावा भाई अब सल्फेट के अलावा भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, अब उनके बारे में बात बताते हैं। जैसे अब हमने लिया है यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसके रिएक्शन हमने बोला कि कॉपर से कराओ, किससे कराओ? कॉपर से, तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव, ये बना देगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, ये क्या बना देगा? कॉपर नाइट्रेट। अब इस पे क्या चार्ज होगा? 2 का, कॉपर 2+ वाला ना, उसके बाद ये क्या निकलेगा? Ag अलग से स्लेटी कलर का प्रेसिपिटेट निकल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का। चलो नोट कर लो इसको। इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शन है भाई। आप जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की Ag के साथ रिएक्शन कर दी तो क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो और एक आध एग्जांपल हम तुम लोग को घर के लिए दे रहे हैं, मतलब कि होमवर्क दे रहे हैं। तुम लोग बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, CuCl2 प्लस, अब लेट्स चेक, इसको कहते हैं ना लेट्स चेक। तो अपने आप को तुम लोग चेक करो कि क्या कर पाओगे। बिल्कुल कर लोगे, कोई कठिन चीज नहीं है। ठीक है, तो CuCl2 है, CuCl2 की रिएक्शन जो है हम लोग करा रहे हैं Pb से, तो मुझे बताओगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तुम लोग इतना मैंने तुम लोग को ट्रेन कर दिया है कि तुम लोग बता सकते हैं प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे क्या फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला बनाना बेटा सिखा चुके हैं। ठीक है, आंसर हम बता देंगे। Fe2O3 है, इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम से करा रहे हैं। बताना क्या बनेगा भाई। बोल रहे हैं प्रोडक्ट तुम लोग बनाना सीख गए हो तो बना लोगे, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, HCl से कराएंगे, बताना क्या होगा। ठीक है, अब भाई कुछ नहीं, आयरन
और हाइड्रोजन में कंपैरिजन का, क्लोरीन से मत करने लगा, यहाँ पर क्या है आयरन का हाइड्रोजन से वो करना कंपैरिजन, ठीक है। देखना क्या होगा, आयरन की कैपेबिलिटी है हाइड्रोजन में से क्लोरीन को डिस्प्लेस करने की या नहीं, अपने हिसाब से करके बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको नोट कर लिया, ये 3 क्वेश्चन है, अभी ये खत्म नहीं हुई है, इसको नोट कर लो। अभी हम बात करते हैं हैलोजेंस की, कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट इन हैलोजेंस, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं बेटा वो हैलोजेंस में भी होती है, और हमें पता है हमारे हैलोजेंस जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। पहला याद रखना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, यानी कि F2। देखो फ्लोराइड क्लोराइड अलग है, फ्लोरीन गैस है ये, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद है आयोडीन, ठीक है। कोई क्लोराइड अगर बोला तो उसका मतलब उसमें चार्ज आ जाएगा माइनस का, ठीक है, वो एनायन बना देगा। तो जैसे ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और इसको बोलेंगे आयोडाइड। बात समझे, गलत मत करना। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गैसेस फॉर्म में। जब इसको आयंस के फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। ये सब सिखाया है तुम लोग को। तो ये एक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है हैलोजन की। तो चलो अब इसकी रिएक्शन करके देखते हैं और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। एक रिएक्शन है जिसमें हम तुम लोग को देंगे, रुको ब्लैक की मार्कर उठाते हैं, Cl2 है, और Cl2 की रिएक्शन हो रही है Ki से। तो क्या ये पॉसिबल है कि क्लोरीन की इतनी है हिम्मत कि वो पोटेशियम को अपने साथ सॉल्ट बना ले और आयोडीन को अकेला छोड़ दे? तो बिल्कुल है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो यहाँ पर क्या होगा, KCl का सॉल्ट बनेगा, वो भी कितना, 2 KCl, और यहाँ पे कौन सी गैस निकल जाएगी, आयोडीन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। बताओ समझ में आ रहा है? इसी तरह से भाई हम बात कर सकते हैं कि Cl2 की रिएक्शन KBr से करा दी, तो बिल्कुल ब्रोमीन से भी ये क्या है, रिएक्टिव है, और ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे बना देगा 2 KCl, और कौन सी गैस निकलेगी, ब्रोमीन गैस, ठीक है। ब्रोमीन वैसे लिक्विड फॉर्म में येलो कलर की निकलती है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में नहीं मिलती जल्दी। नोट हो गया? चलो अब हम आगे बात करते हैं, जैसे अब हम बात करते हैं कि भाई हमने क्या किया, क्या लिया, KF ले लिया, ठीक है, या चलो थोड़ा वैसे लेते हैं, या हमने आयोडीन लिया, ठीक है, और आयोडीन की रिएक्शन KCl से करें, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो यहाँ पर होगा नो रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। चलो, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया हो। कल हम लोग बात करेंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर अगर ध्यान से देख रहे हो तो खाली एक मेटल दूसरे को विस्थापित, उसके डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन वहां पर दोनों ही कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट होगा। बात क्लियर होगी? समझ में आ गया? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।